चीन ने बनाई है दो नई काउंटी। चीन ने लगातार कब्जा बनाए रखा है, पाकिस्तान ने अवैध तौर पर कब्जा कर रखा है। भारत के कब्जे की जमीन पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दे दी। ये वो इलाका है जो 1962 के बाद से चीन के कब्जे में है। 45% जो जमीन है वो पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है। भारत के लिए और हर भारतीय के लिए बहुत चुभने वाली बात है। क्यों चीन भारत की सरहद पर लगातार बसा रहा है नए गांव और नई काउंटियां? आखिर क्या है चीन का सरहद वाला बड़ा प्लान? कैसे भारत ने चीन की इन कारस्तानियों पर जताया है सख्त ऐतराज? भारत के पास क्या है विकल्प? लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। चीन है कि मानता नहीं। किसी भी वादे, किसी भी इरादे से चीन कभी भी पलट जाता है। यही वजह है कि चीन ने भारत के साथ सरहद पर अमन कायम करने के लिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन कम करने को लेकर वादा किया, इरादा जताया, अपनी फौजों को कुछ पीछे हटाने की बात भी कही, लेकिन वो कोई न कोई काम ऐसा जरूर कर देता है जो भारत को चुभने वाला हो। और अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि चीन ने हाल ही में दो नई काउंटी बनाई है। दो नई काउंटी बनाई है उस इलाके में जो अक्साई चिन का इलाका है, जो 1962 के बाद से चीन के कब्जे में है। और इस इलाके को लेकर भारत लगातार यह कहता रहा है कि यह इलाका भारत का इलाका है जिस पर चीन ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। लेकिन चीन लगातार इस अक्साई चिन के इलाके के अंदर बदलाव कर रहा है, लगातार वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। और यहां तक कि केवल अक्साई चिन के इलाके में ही नहीं, बल्कि पीओके का जो इलाका है, जहां पर चीन लगातार निवेश भी कर रहा है, अपनी परियोजनाएं भी बना रहा है, और कथित तौर पर जो सीपीईसी है यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें अपने निवेश को लगातार बढ़ा रहा है। यानी जो सरहद का मुद्दा है उसे पेचीदा बना रहा है। तो चलिए नक्शे पर आपको जल्दी से समझाते हैं कि आखिर ये दो नई काउंटी चीन ने कहां बनाई है और उसके मायने क्या है। खास तौर पर यह इलाका यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यह इलाका, जहां पर इस समय आपको काफी सफेद बर्फ नजर आ रही है, यही वो इलाका है जहां से आगे तिब्बत का इलाका लगता है। और खास तौर पर होतान प्रीफेक्चर है, यानी चीन का एक प्रांत है होतान, और इसी होतान के अंदर जो अक्साई चिन का इलाका है, जहां पर चीन ने लगातार कब्जा बनाए रखा है अपना, उस इलाके के अंदर चीन ने अब अपनी दो नई काउंटीज बनाई है। यानी अगर नक्शे पर ड्रॉ किया जाए तो लगभग इस इलाके के अंदर चीन ने अपनी दो नई काउंटीज बनाने का ऐलान किया है। ये दो नई काउंटी किस इलाके के अंदर है, इस नक्शे पर भी आपको समझा देते हैं। यानी भारत के नक्शे पे अगर आप देखें तो यह है पीओके का इलाका, जहां पाकिस्तान ने अवैध तौर पर कब्जा कर रखा है। वहीं ये वो इलाका है जो 1963 के अंदर पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। यानी भारत के कब्जे की जमीन पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दे दी थी, गिफ्ट कर दिया था। और ये वो इलाका है जो 1962 के बाद से चीन के कब्जे में है। यानी वो इलाका जिसे अक्साई चिन कहा जाता है, उस इलाके के अंदर अब चीन ने बनाई है दो नई काउंटी। कौन सी है ये दो काउंटी? एक हिकांग काउंटी और एक हियान काउंटी। ये हिकांग और हियान काउंटी का नाम आप गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है वो भी आपको समझा देते हैं। क्योंकि अगर आप इस नक्शे पर देखें तो इस नक्शे को कंपेयर करिए, ये अधिकतर वो इलाका है जहां पर चीन अब ये अपनी हियांग काउंटी बना चुका है। ये इलाका वैसे तो चीन के कब्जे में है, यानी अवैध तौर पर चीन ने इस इलाके पर अपना कब्जा कर रखा है। लेकिन इस इलाके के अंदर चीन लगातार न केवल डेवलपमेंट कर रहा है, बल्कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी कर रहा है। यानी कई प्रशासनिक बदलाव यहां पर कर रहा है। और इन प्रशासनिक बदलाव के साथ साथ ये पूरा इलाका जो है वो अब भारत के लिए एक नया टेंशन हो सकता है, खासतौर पर अक्साई चिन का ये इलाका। और इस अक्साई चिन के इलाके के अंदर अगर आप भारत के लिहाज से देखें तो भारत के इस इलाके के ऊपर, ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, इस इलाके के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। साथ ही ये पीओके का इलाका है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। ये वो इलाका है जो कि पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट किया था 1963 में। और ये वो इलाका है जो 1962 की लड़ाई के बाद से चीन के कब्जे में है। यानी इस इलाके में भी चीन लगातार काबिज है। और ये वो इलाका है जहां पर भारत लगातार ये कहता रहा है कि चीन और पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अगर आप जम्मू कश्मीर के इस पूरे इलाके को देखें तो लगभग 45% जो जमीन है वो पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है। और ये भारत के लिए और हर भारतीय के लिए बहुत चुभने वाली बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चीन ऐसी कोई भी कसर नहीं छोड़ता जो भारत को चुभे। और यही वजह है कि अब चीन ने इस अक्साई चिन के इलाके के अंदर दो नई काउंटीज बनाई। जाहिर तौर पर यह बात भारत के लिए चुभने वाली है। और इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने
क्या कहा और किस तरीके से जवाब दिया वो तो आपको सुनवाएंगे ही सही, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने दिल्ली और बीजिंग दोनों ही जगह अपना ऐतराज दर्ज कराया है और साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि चीन के इस दावे से और नई काउंटीज बनाने से न तो जमीन की हकीकत बदलती है और न ही उसका जो दावा है, उसका जो कब्जा है, उसे किसी तरीके की वैधता मिलती है। यानी ये चीन का अवैध कब्जा है और अवैध ही रहेगा। सुनिए जरा क्या कहा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan prefecture of China. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this. तो सुना आपने किस तरीके से भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से अपने इस बयान के अंदर साफ कर दिया गया कि चीन चाहे काउंटी बनाए, चाहे गांव के इलाकों में नाम बदले, लेकिन उससे जमीन की हकीकत नहीं बदलती। चीन का अवैध कब्जा ही रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात विदेश मंत्रालय की तरफ से एक कही गई और वो ये बात थी कि चीन जिस तरीके से डैम की परियोजना बना रहा है, उस डैम की परियोजना को लेकर भी भारत की चिंताएं हैं। हालांकि इस मामले को लेकर भारत ने अपनी अपेक्षा जता दी है कि चीन को चाहिए कि वो उन इलाकों, उन देशों का भी ख्याल रखे जो कि नदी के बहाव में निचले स्तर पर आते हैं। यानी नदी ऊपर के इलाकों से बहकर जहां जिन नीचे के देशों में जाती है, वहां पर उनके हित हैं, उनकी चिंताएं हैं और इस पर चीन को गौर करना चाहिए। यह बयान भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से दिया गया। सुन लीजिए जरा। We have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers in their territory. The Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream areas. We will continue to monitor and take necessary measures to protect our interests. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यह भी बताते हैं कि दरअसल चीन डैम कहां बनाने जा रहा है। लेकिन चीन कहां या डैम बनाने जा रहा है और जिसे वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम कह रहा है, कितना बड़ा वो खतरा हो सकता है, इसको लेकर अमर उजाला में हमने दूरबीन पर एक वीडियो बनाया है, उससे आप जरूर देखिएगा, वो आपको बेहतर तरीके से समझा पाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा आपको यह भी बता दें कि दरअसल भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद का पूरा मसला क्या है। 1914 की ये वो मैकमोहन लाइन है जब भारत में ब्रिटिश राज था और उस दौरान ये लाइन खींची गई थी जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और यही मैकमोहन लाइन जो है ये खास तौर पर इस इलाके के अंदर भारत और चीन के बीच में जो सरहद का इलाका है उसे डिफाइन करती है। और इस बॉर्डर को लेकर खास तौर पर चीन की बहुत सारी आपत्तियां हैं। अगर भारत के पूर्वोत्तर के इलाके के अंदर देखा जाए तो ये मैकमोहन लाइन जो है इसको लेकर चीन की बहुत आपत्ति है। हालांकि भारत ये कहता है कि 1947 में आजादी के समय उसे जो लाइन मिली थी वही उसकी सरहद है। इस मामले को लेकर, बात सुलझाने को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत के बहुत सारे मैकेनिज्म बनाए गए हैं। बातचीत भी कई बार होती रहती है, लेकिन चीन बातचीत की मेज पर जो कहता है वो जमीन पर करता हुआ नजर नहीं आता है और इतिहास इस चीज का गवाह है। और साथ ही हाल के बदलाव भी इस चीज के गवाह हैं। ये जो लाल डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे डॉट्स जो हैं ये भारत के साथ लगे सरहद के इलाके हैं और खास तौर पर ये नेपाल के साथ लगे सरहद के इलाके भी हैं, भूटान के साथ लगी सरहद के इलाके भी हैं, साथ ही ये भारत के साथ लगे अरुणाचल प्रदेश की सीमा का इलाका है। इन तमाम इलाकों के अंदर ये जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं, दरअसल ये वो इलाके हैं जहां पर चीन ने बीते कुछ सालों के दौरान और खास तौर पर हाल के सालों के दौरान गांव बसाए। चीन लगातार नए गांव बसा रहा है इन बॉर्डर के इलाकों के अंदर। अब आप ये सोचेंगे कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, चीन के पास क्षेत्रफल देखिए, यहां से लेकर यहां तक चीन ही चीन है, इतना बड़ा देश है, आखिर उसे भारत के साथ लगी सरहद के इलाकों में, भूटान के साथ लगी सरहद के इलाकों में, नेपाल के साथ लगी सीमा के इलाकों में ही गांव बसाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर चीन की चिंता भी है और चाल भी है। चिंता इस चीज को लेकर है कि कहीं भारत और भारत की सेना अपने दावे के मुताबिक अपने इस इलाके को वापस न ले ले, इसीलिए वो नए गांव बसाना चाहता है। हालांकि भारत इस मामले को लेकर लगातार आपत्तियां जताता रहा है। साथ ही चीन ने नई चाल कुछ समय पहले चली थी कि अरुणाचल प्रदेश के पास लगी इन इलाकों में खासतौर पर ये जो गांव उसने बसाए हैं और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के अंदर उसने जो गांव थे अपने जो नक्शे जारी किए उसके अंदर चाइनीज में इनके नाम रखे। साथ ही इससे पहले कई बार ऐसा भी हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुए लोगों ने जब यात्रा करने के लिए चीन का वीजा चाहा तो चीन ने कहा आप तो हमारा ही हिस्सा है, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है।
साथ ही जम्मू कश्मीर के इलाके को डिस्प्यूटेड बताते हुए चीन की तरफ से स्टेपल्ड वीजा जारी करने जैसी कारस्तानियां भी की गई। हालांकि भारत ने इस मामले को लेकर जब सख्त ऐतराज जताया तो चीन ने उससे गुरेज कर लिया, यानी अब वो स्टेपल्ड वीजा जारी नहीं करता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पे खास तौर पर जब भारत के किसी भी बड़े नेता का दौरा होता है, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, इनके दौरे जब भी होते हैं तब चीन की तरफ से कोई ना कोई बयान जरूर आता है। ये बात अलग है कि भारत ये साफ कर चुका है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है। लेकिन चीन इस इलाके में दरअसल कर क्या रहा है, आपके लिए वो भी देखना और समझना बहुत जरूरी है कि चीन आखिर बना क्या रहा है। तो चीन इस तरीके के गांव बसा रहा है, इस तरीके के गांव बना रहा है। और खास तौर पर चीन के गांवों की एक विशेषता है, यहां पर ऐसी लाल छतें बनाई जाती हैं जो दूर से ही नजर आती हैं और माना जा रहा है कि ये वही कलर है जो कि चीनी आर्मी का कलर है, यानी चीनी पीएलए जो है, चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसके जो हटमेंट्स होते हैं वो भी इसी तरीके के लाल छत वाले होते हैं, यानी जो ड्यूअल यूज गांव है वो बसा रहा है। मैंने ऐसे कुछ गांव देखे हैं देमचौक और फुकचे के इलाके के अंदर। जब आप पहाड़ी से नीचे देखते हैं तो आपको वो गांव नजर आते हैं और चीनी अधिकारियों से जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो कहता है कि ये हमने चरवाहों के लिए बनाए हैं। ये बात अलग है कि उस इलाके के अंदर न तो भेड़ चराने वाले चरवाहों की उस तरीके से आबादी है, न वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। हालांकि इन तमाम आपत्तियों के बाद चीन ने पिछले कुछ सालों के अंदर इन गांवों के अंदर लोगों को दूर से लाकर बसाना शुरू कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाया जा रहा है और ये सब काम किया जा रहा है ताकि इस इलाके के अंदर दोहन किया जा सके। इस तरीके से जो माइनिंग फैक्ट्रीज हैं वो भी इस इलाके में लगाई जा रही हैं। तिब्बत के लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। शिनजियांग प्रांत में उइघरों को लेकर कई बार आवाज उठती रही है, दुनिया सवाल उठाती रहती है, लेकिन चीन की नजर तो केवल इस इलाके के मिनरल्स पर ज्यादा है और यही वजह है कि इस इलाके के अंदर इस तरीके की कई माइनिंग फैक्ट्री स्थापित की गई हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। साथ ही इन इलाकों के अंदर जिन लोगों को बसाया गया है वो लोग यहाँ काम करते हैं। ये नहीं जो बस्तियां और जो बसाहट चीन बना रहा है इस इलाके के अंदर, उसके पीछे उसकी मंशा इस इलाके का दोहन करना भी। लेकिन जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए, बहुत सुंदर ये तस्वीर है, पहाड़ी इलाके की तस्वीर है जहां नदी यू टर्न लेती है। ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी चीन इस नदी के ऊपर अब नया बांध बनाना चाहता है और वो बांध वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाना चाहता है, खासतौर पर इस इलाके के अंदर जहां करीब करीब 2480 मीटर से पानी को 480 मीटर नीचे लाया जाएगा, यानी यहां पर टनल बनाई जाएगी, यहां हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक स्टेशन जो है वो बनाया जाएगा। इसके लिए चीन करीब करीब 137 मिलियन डॉलर जो है वो खर्च करने के लिए तैयार है दुनिया की इस सबसे बड़ी बांध परियोजना के लिए। लेकिन चीन की यह बांध परियोजना भारत के लिए भी टेंशन है। हमने बताया कि आपको किस तरीके से भारत के विदेश मंत्रालय ने आगाह किया है, चिंता जताई है, क्योंकि ये चिंता 18 दिसंबर 2024 को जब बीजिंग के अंदर भारत के एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग हुई थी चीन के एनएसए और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से, तब उस दौरान भी भारत ने इन तमाम अपनी चिंताओं को जताया था। लेकिन चीन अभी तक इससे पलटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। न केवल चीन यहां पर बढ़ रहा है बल्कि चीन इस इलाके में भी लगातार बढ़ रहा है। ये ग्वादर का पोर्ट है जो कि पाकिस्तान के सिंध इलाके के अंदर चीन ने बनाया है, बलूचिस्तान इलाके में बनाया है। ये कराची का पोर्ट है, ये बलूचिस्तान का इलाका है चीन का, और ये ग्वादर पोर्ट चीन ने बलूचिस्तान के इलाके में बनाया है। और खास तौर पर ये वो इलाका है जहां से चीन कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान का वो इलाका। ये नक्शा आप याद रखिए, ये वो नक्शा है और जहां पर भारत का इलाका है, यानी इस गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके से चीन जो है वो बेधड़क तरीके से, ये बिना किसी परवाह के कि भारत इस इलाके के ऊपर अपना दावा करता है, भारत का यह इलाका है, चीन पाकिस्तान की शह के ऊपर, पाकिस्तान के निमंत्रण के ऊपर चीन लगातार यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और इस इलाके के अंदर चीन अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है उसे बढ़ा रहा है। भारत कई बार इस परियोजना को लेकर भी आपत्ति जता चुका है, क्योंकि इस इलाके में इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उस इलाके के अंदर आता है जो कि भारत का इलाका है, यानी ये गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके का इलाका जहां पर भारत का अधिकार है। साथ ही ये अक्साई चिन का इलाका है, ये भी भारत का इलाका है। लेकिन चीन न तो इस इलाके को छोड़ रहा है, न जो कि पाकिस्तान के कब्जे में जो ये इलाका है गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका, उस इलाके में अपनी परियोजनाओं को बढ़ाने से बाज आ रहा है। यानी चीन अच्छी तरीके से जानता है कि ये भारत का इलाका है, लेकिन फिर भी वो अपनी परियोजनाओं को न केवल यहां बढ़ा रहा है, बल्कि जब यहां के लोग, खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट और उसके आसपास के लोग जब चीन के लोगों का विरोध करते हैं
तो पाकिस्तान से चीन शिकायत करता है और पाकिस्तान की फौज जो है वो सख्त कार्रवाई करती है इस बलूचिस्तान के इलाके के अंदर, साथ ही सिंध के इलाके के अंदर भी, साथ ही अभी तो टेंशन चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि इस इलाके में भी टेंशन है। और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी चीन लगातार बढ़ रहा है, भारत की तमाम आपत्तियों और भारत की तमाम शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए। यही वजह है जो भारत को चिंता भी देती है और साथ ही भारत के लिए चुभने वाली भी है, क्योंकि चीन जो कुछ कहता है बातचीत की मेज पर, वो जमीन पर उतरता हुआ नजर नहीं आता। ये देखिए आप, ये वो प्रोजेक्ट है जिसको लेकर भारत ने कई आपत्तियां जताई हैं। और देखिए कहां कहां भारत का इलाका है, ये गुजरात के इलाके के अंदर आप देख सकते हैं, गिलगिट का इलाका है यहाँ पर, साथ ही यहाँ पर एबटाबाद के पास में ये जो पीओके का इलाका है, इस इलाके के अंदर भी पाकिस्तान लगातार अपनी परियोजनाएं आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, यानी इसके अलग अलग अलाइनमेंट्स हैं, वेस्टर्न अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट और ईस्टर्न अलाइनमेंट। ये जो आपको लकीरें दिख रही हैं, ये वो लकीरें हैं जो चीन पाकिस्तान के इलाके के अंदर बना रहा है, पाकिस्तान के न्योते पे बना रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपत्ति है वो इस इलाके को लेकर है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का इलाका भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाके के अंदर चीन को न्योता दे रहा है। आपके लिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि चीन और पाकिस्तान की जो साठगांठ है दरअसल जमीन पर कितनी बड़ी है। यह लोकसभा में दिया विदेश मंत्रालय का एक जवाब है जो साफ करता है कि दरअसल चीन और पाकिस्तान के कब्जे में भारत की कितनी जमीन है। यहां पर देखिए आप, चीन के पास में अक्साई चीन का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया। इसके साथ साथ चीन और पाकिस्तान के बीच में जो कथित तौर पर एक काला समझौता 1963 में हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने अवैध तरीके से करीब भारत की 5,180 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन को सौंप दी थी। यानी अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो यह आंकड़ा बनता है करीब 43,180 वर्ग किलोमीटर। इतनी जमीन भारत की चीन के कब्जे में है, जो पाकिस्तान ने दी है वो करीब 5,180 वर्ग किलोमीटर की जमीन है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के कब्जे में भारत की कितनी जमीन है ये भी सरकार ने साफ कर रखा है। यानी अगर आप यहां आंकड़ा देखें तो करीब 78,000 वर्ग किलोमीटर जो भारतीय जमीन है उसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है। और ये पीओके का भी इलाका है, साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, साथ ही यहां पर वो अक्साई चीन के पास खासतौर पर वो इलाका जो कि पाकिस्तान ने चीन को दिया था, वो इलाका भी इसके अंदर शामिल है। इन इलाकों पर अगर आप नजर डालें तो आपको ये साफ नजर आ जाता है कि किस तरीके से एक साठगांठ चल रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस इलाके की तस्वीर को बदलने की कोशिश कैसे चीन करता रहा है। यहां जो ये तस्वीरों में आपको झिलमिलाता नजर आ रहा है, ये गूगल अर्थ इंजन है और ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास के न्यांगची का इलाका है। वहां पर इस इलाके के अंदर कई गांव, छोटे छोटे गांव चीन लगातार बसा रहा है और ये गांव जो हैं ये टेंशन का सबब भी है। ये वो इलाका है अरुणाचल प्रदेश के पास का जहां पर ब्रह्मपुत्र यानी सारलेंग यांगपो जो नदी है, जो कि भारत में आते ही सियांग हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र हो जाती है, और साथ ही जब वो बांग्लादेश जाती है तो वो जमुना नदी हो जाती है। उस नदी के ऊपर चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। तो वो इलाका कैसा नजर आता है इस इलाके के अंदर, जहां पर आबादी नहीं है, कोई बसाहट नहीं है, लेकिन फिर भी इस इलाके के अंदर चीन बांध बनाना चाहता है। और इस बांध को लेकर सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये वो इलाका है जहां पर भूकंप बहुत आते हैं, क्योंकि यही वो इलाका है जहां पर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट मिलती है। यानी भूकंप की दृष्टि से यह बेहद संवेदनशील इलाका है। लेकिन तमाम चिंताओं को दरकिनार करते हुए चीन अपने कब्जे वाले इस इलाके के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। यह भी एक चिंता का सबब है। और चीन ये कारस्तानियां केवल भारत के ही साथ नहीं कर रहा। चीन ने 2016 में भूटान के क्षेत्र पर कब्जा कर गांव का निर्माण शुरू किया था और अब तक भूटान के करीब 825 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन कब्जा कर चुका है। अमर उजाला की यह पुरानी रिपोर्ट है, इसे भी आप देख सकते हैं क्योंकि यह भी आपको समझने में मदद करेगी। लेकिन चीन और पाकिस्तान, इनका गठजोड़ तो है ही सही, लेकिन चीन और भारत के बीच में भी बीते 10 सालों के अंदर लगातार बॉर्डर टेंशंस की जो रफ्तार है या बॉर्डर टेंशंस का जो वाकये हैं वो लगातार बढ़े हैं। अगर हम बात करें 2012-13 से लेकर अब तक, तो लगातार कभी देप्सांग के इलाके में, कभी देमचौक के इलाके में, कभी चुमर के इलाके के अंदर और कभी नाथुला या डोकलाम के इलाके के अंदर टेंशन देखने को मिला है भारत और चीन के बीच में। जो हालिया टेंशन था वो
जून 2020 में शुरू हुआ था, जब इस गलवान घाटी के अंदर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में टकराव हुआ था, जिसके अंदर कर्नल सुरेश बाबू समेत भारत के 20 जाबाज शहीद हुए थे। साथ ही चीन को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, भारत से ज्यादा सैनिक उसके मारे गए थे। लेकिन चीन ने वो तमाम आंकड़े तो दबा दिए, लेकिन इस असलियत को नहीं दबा पाया कि भारत के साथ लोहा लेना या भारत के साथ टकराना उसके लिए मुश्किल पड़ सकता है। और यही वजह है कि 4 साल तक यहां पर टेंशन चलता रहा। यानी 21 अक्टूबर 2024 को जाकर यह सहमति बन पाई कि चीन और भारत दोनों ही अपने अपने इलाके में डिसएंगेज करेंगे, यानी अपने सैनिकों को पीछे लेंगे, क्योंकि भारत ने यह साफ कर दिया था कि अगर चीन अपने सैनिकों को पीछे नहीं लेता है तो भारत के सैनिक भी किसी भी स्थिति के अंदर उसे आमने सामने की चुनौती देते हुए वहीं डटे रहेंगे। और यही वजह थी कि यह तनाव जो है वो 2020 से शुरू होकर 2024 तक चलता रहा। ये विदेश मंत्रालय की वो प्रेस रिलीज है जो बताती है कि किस तरीके से भारत और चीन के बीच में कई दौर की बातचीत हुई और उसके बाद 21 अक्टूबर 2024 को दोनों देशों के बीच में यह सहमति बनी कि अब सैनिकों को पीछे ले लिया जाए। चीन ने सैनिक पीछे लेने की बात तो की, लेकिन जैसा हमने कहा कि चीन कोई ना कोई कारस्तानी जरूर करता रहता है सरहद के इस इलाके के अंदर, चाहे वो कभी काउंटी बनाना हो, कभी गांव बसाना हो, कभी नए नक्शे जारी करना हो, कभी आपत्तियां दर्ज कराना हो। और जब ऐसा नहीं हो रहा होता है तो पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके के अंदर अपनी परियोजनाओं को लगातार आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। और चीन और पाकिस्तान की इन्हीं कारस्तानियों को लेकर हाल ही में 18 दिसंबर को जब भारत के एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई थी चीन के विदेश मंत्री और चीन के एनएसए वांग यी से, तब भी भारत ने इन तमाम चिंताओं को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी और यह भी साफ किया था कि अगर चीन भारत के साथ में सामान्य संबंध चाहता है तो यह बहुत जरूरी होगा कि वो भारत की जो सामरिक, भारत की जो रणनीतिक चिंताएं हैं, भारत की संप्रभुता से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं, उनको लेकर संवेदनशीलता बरते। और अगर चीन ऐसा नहीं करता है तो उसे इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि भारत के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं, बल्कि बॉर्डर पर टेंशन बरकरार रहेगा। अब यह सवाल है कि आखिर चीन ये कारस्तानियां करता क्यों है और चीन के पीछे उसकी मंशा क्या है, क्योंकि चीन लगातार ये टेंशन जो है वो न केवल भारत के साथ उसका है, बल्कि इस पूरे इलाके में अगर देखें तो चीन कई जगह इस तरीके की कारस्तानियों से, इस तरीके के सवालों से घिरता नजर आता है। क्योंकि भारत का सवाल नहीं है, भारत ने इस इलाके को लेकर सवाल उठाया है कि भारत के इस इलाके के अंदर चीन टेंशन के सबब पैदा करता है। नेपाल का भी कुछ समय में टेंशन नजर आया था, भूटान के साथ में डोकलाम के इलाके के अंदर चीन का टेंशन हुआ था, अरुणाचल प्रदेश का ये जो भारत का इलाका है यहां तो टेंशन कई बार चीन और भारत के बीच में रहा ही है। लेकिन ये केवल चिंता भारत की नहीं है, बल्कि वियतनाम के साथ भी इस बॉर्डर के इलाके के अंदर चीन का टेंशन है। साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर दक्षिण चीन सागर का ये इलाका है, यहां पर चीन का टेंशन है। इसके अलावा फिलीपींस के साथ इस इलाके के अंदर चीन और फिलीपींस के जो जहाज हैं वो कई बार टकरा चुके हैं। ये दक्षिण चीन सागर का इलाका है और ये दक्षिण चीन सागर जो है ये नया टेंशन पॉइंट है दुनिया के अंदर, खासतौर पर हिंद प्रशांत के इलाके के अंदर। साथ ही ताइवान के साथ चीन का टेंशन है, ये हर कोई जानता है। साथ ही कई बार इस इलाके के अंदर भी टेंशन देखने को मिलता है, खासतौर पर जापान और चीन के बीच में भी टेंशन कई बार रहा है, कुछ द्वीपों को लेकर रहा है। तो चीन के ऊपर ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि चीन की जो फितरत है और चीन की जो नीयत है उसमें कई बार इस तरीके की चीजें दुनिया के कई मुल्कों ने महसूस की हैं कि चीन जमीन कब्जाने में इंटरेस्टेड नजर आता है, जमीन कब्जाने का उसका रवैया है। और यही वजह है कि भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर चीन इस तरीके की कोई करतूत या कारस्तानी करता है तो उसे जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। और साथ ही इस तरीके के दावों से और इस तरीके के काउंटियां बनाने या गांव बसाने से जमीन की हकीकत नहीं बदलेगी। चीन को अच्छी तरीके से यह मालूम होना चाहिए कि यह जमीन भारत की है, उसके कब्जे में जरूर है, लेकिन यह भारत की संसद का रेजोल्यूशन है 1962 की लड़ाई के बाद का। उसे भी आप देख सकते हैं कि इस रेजोल्यूशन के अंदर भारत की संसद की तरफ से साफ कहा गया था कि चाहे कितना भी वक्त लगे लेकिन भारत चीन और पाकिस्तान के कब्जे वाली जमीन वापस लेगा, वो दिन जरूर आएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपकी नजर से चीन आखिर करना क्या चाहता है ये नई काउंटी और नए गांव, और वो भी सरहद के उन इलाकों के अंदर जहां आबादी बहुत कम रहती है। तिब्बत के इस इलाके के अंदर बहुत कम आबादी है, उसके बावजूद नए गांव आखिर चीन क्यों बसा रहा है? आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि दूरबीन की नजर से आप कौन सा दुनिया का मसला देखना चाहते हैं, कौन सी खबर समझना चाहते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।